महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर विजय का शंखनाद हो चुका था। लेकिन उसी धरती के नीचे एक ऐसा श्राप सांस ले रहा था जो आज भी समय को चुनौती दे रहा है। उस श्राप का नाम था अश्वत्थामा। महाभारत के अंतिम दिन, जब कौरव सेना पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हार को स्वीकार नहीं कर सका। क्रोध, शोक और प्रतिशोध में अंधा होकर उसने एक ऐसा पाप कर दिया जिसे स्वयं युगों बाद भी इतिहास क्षमा नहीं कर पाया। रात के अंधेरे में उसने पांडवों के शिविर में सो रहे द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। वे बालक योद्धा नहीं थे, वे युद्ध में शामिल भी नहीं थे। और यहीं से अश्वत्थामा का पतन शुरू हुआ। जब श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ तो उनका स्वर शांत था, लेकिन आंखों में काल का न्याय जल रहा था। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने अंतिम उपाय के रूप में ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों अस्त्र टकराए नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सृष्टि ही नष्ट हो जाती। श्री कृष्ण ने दोनों को अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने तुरंत ब्रह्मास्त्र लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा उसे लौटाना नहीं जानता था। घबराकर उसने अस्त्र को मोड़ दिया और वह उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर जा गिरा। यहीं पर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को रोका और जो दंड दिया वह मृत्यु से भी भयानक था। श्री कृष्ण ने कहा, तू मृत्यु की याचना करेगा, लेकिन मृत्यु तुझसे दूर भागेगी। तू न मरेगा, न चैन से जी पाएगा। तेरे शरीर से घाव कभी नहीं भरेंगे और उनसे दुर्गंध निकलती रहेगी। तू युगों युगों तक धरती पर भटकेगा, अकेला, तिरस्कृत और पीड़ित। फिर श्री कृष्ण ने उसके मस्तक में जड़ा हुआ मणि छीन लिया, वही मणि जो उसे रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु से बचाती थी। और यहीं से अश्वत्थामा अमर हो गया, लेकिन वरदान से नहीं, श्राप से। अब कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि युग बदले, सभ्यताएं बदलीं, लेकिन अश्वत्थामा की कथाएं कभी समाप्त नहीं हुईं। भारत के कई क्षेत्रों में आज भी एक रहस्यमयी व्यक्ति के दिखने की कथाएं प्रचलित हैं, विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमालय के दुर्गम क्षेत्र और वाराणसी के आसपास। लोग बताते हैं कि एक अत्यंत ऊंचा, असामान्य रूप से शक्तिशाली पुरुष रात के समय दिखाई देता है। उसके शरीर पर गहरे घाव होते हैं, सिर से रक्त जैसा तरल बहता रहता है और उसके आसपास अजीब सी दुर्गंध फैल जाती है। 1940 के दशक में मध्य प्रदेश के एक गांव में एक घटना दर्ज की गई। एक अज्ञात व्यक्ति रात के समय गांव के एक मंदिर में दवा मांगने पहुंचा। उसके शरीर पर गंभीर घाव थे। गांव के वैद्य ने उसे जड़ी बूटियां दी, लेकिन अगले दिन वह व्यक्ति गायब था। सबसे चौंकाने वाली बात, वैद्य ने बताया कि उसके घाव किसी भी मानवीय चोट जैसे नहीं थे। वे ऐसे थे जैसे हजारों वर्षों से कभी भरे ही ना हों। वाराणसी में कई साधु मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी मोक्ष की तलाश में शिव की नगरी में भटकता है। कहा जाता है कि वह कभी कभी गंगा के तट पर दिखाई देता है, लेकिन जब कोई पास जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है। अश्वत्थामा अमर है, लेकिन वह अमरता उसके लिए वरदान नहीं है। हर युग में वह अपने पाप को फिर से जीता है। हर रात द्रौपदी के पुत्रों की आह उसे सुनाई देती है। हर दिन वह मृत्यु की कामना करता है, लेकिन मृत्यु उससे डरती नहीं, उसे पहचानती है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है, कलयुग के अंत में जब कल के अवतार प्रकट होंगे, तब अश्वत्थामा को मोक्ष प्राप्त होगा। तब तक वह चलता रहेगा, भटकता रहेगा, छाया बनकर इतिहास में सांस लेता रहेगा। अगर अश्वत्थामा आज भी जिंदा है तो सोचिए, क्या वह हमें देख रहा है? क्या वह पश्चाताप में जी रहा है, या क्या वह मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहा है? और सबसे डरावनी बात, अगर वह हमारे बीच है तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।